अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक्सेल का एफ फार्मूला देखा था। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है कैलकुलस। और हाँ, अगर आपने कभी कैलकुलस नहीं पढ़ी तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का सिर्फ इतना गोल है कि आपको कैलकुलस नॉर्मल और रिलेटेबल लगे। कैलकुलस का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कैलकुलस चीज़ें कैसे चेंज होती है उसकी स्टडी है। जैसे बाइक धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, टेम्परेचर सुबह से शाम तक बढ़ता है, फ़ोन की बैटरी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। ये सारी चीज़ें कैलकुलस के अंडर आती हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलस में लिमिट्स पढ़ेंगे। कैलकुलस हमेशा लिमिट्स से स्टार्ट होती है क्योंकि लिमिट्स हमें बताती हैं कि कोई चीज़ किस तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो आप पूछते हैं कितना करीब आ गया हूँ। लिमिट्स भी यही काम करती हैं। तो आप समझते हैं लिमिट्स क्या होता है। लिमिट्स का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ के बहुत करीब आना। फॉर एग्जांपल, बस स्टॉप के करीब आ रही हो, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर के करीब आ रही हो। लिमिट बेसिकली जगह चेक नहीं करती, ये बस अश्योर करती है कि चीज़ अप्रोच कर रही है या नहीं कर रही। अब ये समझते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ज़रूरी क्यों नहीं है। रियल लाइफ में भी हम हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं नापते। जैसे हम कहते हैं मैच शुरू होने वाला है, बैटरी ऑलमोस्ट डेड है। ये ऑलमोस्ट का वर्ड जो है यही लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं लिमिट इंपॉर्टेंट क्यों होती है। लिमिट सिर्फ बुक्स के लिए यूज़ नहीं होती। लिमिट का यूज़ होता है स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, मोशन समझने के लिए, मशीन का बिहेवियर समझने में, और कंप्यूटर साइंस और एआई के बेसिक्स में भी यूज़ होती है। इसलिए लिमिट्स बेस्ड कैलकुलस की फाउंडेशन है। लिमिट के टोटल 8 रूल्स होते हैं। अब सवाल ये आता है, इतने सारे रूल्स की ज़रूरत क्या है। सोचो, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होते तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी करता। लिमिट के रूल्स भी ट्रैफिक रूल्स की तरह हैं, सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड। आज की वीडियो में सिर्फ हम बेसिक कवर करेंगे। एक एक रूल देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कम्प्लीटली बेसिक। लिमिट एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता, इसीलिए मैं आपको लिख के समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो। तो चलें अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट्स की बेसिक डेफिनेशन के साथ। एक लिमिट बेसिकली एक ऐसी वैल्यू को डिस्क्राइब करता है जो एक फंक्शन अप्रोच करता है जैसे जैसे उसका इनपुट जो है किसी स्पेसिफिक वैल्यू के क्लोजर होता रहता है। जैसे इधर एक एग्जांपल में बताया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। तो जैसे जैसे इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू जो है 2 का अप्रोच करेगी, वैसे वैसे इसका आउटपुट भी 5 के क्लोज होता जाएगा। हम रूल 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रूल बेसिकली ये बताता है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करेगी, वैसे वैसे जो उसका स्क्वायर है वो भी इसके इनपुट के स्क्वायर को अप्रोच करता जाएगा। जैसे एक इधर एग्जांपल है एक्स अप्रोचेस 3। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 3 के क्लोज होती जाएगी, वैसे वैसे एक्स स्क्वायर जो है, जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी 9 के क्लोजर होती जाएगी। सेकंड रूल है हमारे पास लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट। लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट बहुत बेसिक है। इसमें बेसिकली ये है कि जो एक कांस्टेंट है उसकी लिमिट कांस्टेंट इटसेल्फ ही होता है। जैसे इधर फंक्शन था 7, तो उसका लिमिट 7 ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये रूल बेसिकली ये बताता है कि जो एक कांस्टेंट होता है एक वेरिएबल के साथ, जब भी ये होता है तो हम कांस्टेंट को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट से बाहर निकाल के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बेसिक एग्जांपल है तो इसमें इतना यूज में नहीं आ रहा, लेकिन जो एडवांस एग्जांपल होती हैं उनमें ये काफी यूजफुल होता है। रूल 4 है हमारे पास लिमिट ऑफ साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा जीरो का अप्रोच करता है, वैसे वैसे साइन थीटा भी जीरो का अप्रोच करता है। अब इधर हमें दिया हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो। तो इधर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। फिफ्थ रूल है हमारे पास लिमिट ऑफ कॉस थीटा। ये बिल्कुल साइन थीटा का ऑपोजिट है। इसमें जैसे जैसे थीटा की जो वैल्यू है जीरो को अप्रोच करती है, वैसे वैसे कॉस जो थीटा है वो वन को अप्रोच करता है। अब इधर आप देख सकते हैं, इधर लिमिट दी हुई है थीटा अप्रोचेस जीरो, तो इसमें भी कॉस थीटा जो है वन के बराबर होता जाएगा। सिक्स्थ रूल है हमारे पास लिमिट ऑफ tan थीटा। ये बिल्कुल साइन थीटा की तरह है। इसमें जैसे जैसे थीटा जीरो का अप्रोच करता है, वैसे वैसे भी वैसे tan जीरो भी जीरो को अप्रोच करता है। इधर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो है, तो वैसे tan थीटा भी जीरो होता जाएगा। रूल 7 है हमारे पास लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा का ऑपोजिट है। इसमें जैसे जैसे थीटा जो है जीरो को अप्रोच करता है, वैसे वैसे जो रेशियो है, मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा, वो वन को अप्रोच करता है। इधर आप देख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो, तो फिर साइन थीटा अपॉन थीटा अप्रोचेस वन। रूल 8 है हमारे पास लिमिट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा। अब इसमें जैसे जैसे थीटा जीरो को अप्रोच करता है, ये एक्सप्रेशन डिवाइड बाय थीटा, मतलब बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरे पास, वो जीरो को अप्रोच करता है। सिंपल कॉस थीटा में क्या था कि वो वन को अप्रोच कर रहा था। वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा में है कि वो जीरो को अप्रोच करेगा। इधर आप देख सकते हैं जैसे लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस जीरो, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा भी जीरो को अप्रोच कर रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एल हॉपिटल रूल, जिसका अभी मैं बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। एल हॉपिटल रूल बेसिकली कैलकुलस का एक ऐसा रूल है जो इन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को इवेलुएट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे 0/0 है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या आप साइन थीटा अपॉन थीटा भी कह सकते हैं, जिसका आंसर 0/0 आएगा। ये सब जो है इनडेफिनेट फॉर्म्स है जिनका कोई वैल्यू नहीं होती, तो एल हॉपिटल रूल हमें इनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर आपको भी कैलकुलस इजी और बेसिक लगने लगी है तो समझे वीडियो का काम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।